So hello guys, I am Rajendra, your mentor, and you are watching my YouTube channel Rajendra's Academy. Guys, we will practice all about perfect tenses. All three perfect tenses: present perfect, past perfect and future perfect. But we will discuss about the positive aspects of all these three tenses. Okay, positive means सकारात्मक. जब हम हाँ में आंसर देते हैं, कहते हैं जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया होगा, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया था, मैं थक गया हूँगा, काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, इनके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आज बात करेंगे. ठीक है, सेंटेंसेस को क्रिएट कैसे करना है, कैसे बनाना है. ओके, फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल लेट यू नो अबाउट दिस ऑल. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर वी गो. यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the parameters, I mean the formulas, rules of these all. If we talk about present perfect tense is used in case when some action has just completed. Okay, in present, right now, a few minutes back or a few days back, a few months back, okay, something has completed and we try to explain that something we started, it is over now, fine, up to yet. So that time we will use perfect tense. पहचान इसकी अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी क्या पहचान रहेगी? आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो. आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो. ये इसका होता है सेंटेंस का एंड. हिंदी की जब हम बात, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी हमें आती है, हमें हिंदी से इंग्लिश सीखनी है, हिंदी से इंग्लिश हमें सीखनी है. तो हिंदी से हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कि हिंदी में सेंटेंस कैसे बनाना है, उसको फिर ट्रांसलेट कैसे करना है. देन वी आर टू नो अबाउट दैट. तो सेंटेंस का हिंदी में जब एंड होता है, आ है, ई है, आ हूँ, ई हूँ, ए है, ए हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया. अगर यही चीज आ था, ई थी, ए थे होगी तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा. जब बात होगी आ होगा, ई होगी, आ होगा, ई होंगी, ए होंगे, ये फ्यूचर एस्पेक्ट हो जाएगा, ये फ्यूचर में आएगा. मैंने खाना खा लिया है, आ है, प्रेजेंट है. मैंने खाना खा लिया था, आ था, पास्ट है. मैंने खाना खा लिया होगा, आ होगा, फ्यूचर है. तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज की, इनके रूल्स की. प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट. पॉजिटिव की बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव की. पॉजिटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आएगा हैज, हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट. एक चीज और बता देता हूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो सिर्फ जो हमारा नो एक्शन का हैज, हैव है, उस जैसा ये सेम. वो नो एक्शन है, ये एक्शन है. उसमें होता है सब्जेक्ट, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव की बात करो, ठीक है. इसमें क्या हो गया? हैज, हैव के बाद हमने क्या लगा दिया? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? परफेक्ट टेंस की कर रहे हैं. टेंस की कर रहे हैं, नहीं कि वर्ब आएगी ना इसमें, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्स्ट्रा. कुछ भी नहीं है. अगर हमें हैज, हैव आता है ना नो एक्शन का, तो हमने कुछ भी नहीं करना, ऑब्जेक्ट से पहले थर्ड फॉर्म लगा दो, बन गया हमारा परफेक्ट टेंस, है ना. तो ये चीज है. तो इसी चीज को अगर हम पास्ट में लेके जाएं, पास्ट में भी नो एक्शन में क्या था? सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट. आई हैड कार. प्रेजेंट में क्या है? आई हैव कार. पास्ट में आई हैड कार, है ना. उसमें अगर हम वर्ब लगा दे थर्ड फॉर्म, तो वो बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस. आई हैड परचेज्ड कार. मेरे पास गाड़ी थी, ऑलरेडी थी, नो एक्शन हो गया, मैंने गाड़ी खरीद ली थी. आई हैड परचेज्ड कार, ये क्या हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया. ई थी आ गया. देखो, आई, मैंने गाड़ी खरीद ली थी, खरीदना आ गया ना, तो उसको थर्ड फॉर्म में हम लगा दें. चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे पास्ट परफेक्ट की, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की, तीनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होना है. बस कुछ भी नहीं है. बात करते हैं हम इसके फॉर्मूला की, पास्ट के. सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. फ्यूचर पे चलिए. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट, विल हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. ये भी जो फ्यूचर का नो एक्शन है ना, जैसे मेरे पास गाड़ी होगी, आई विल हैव कार, सब्जेक्ट आया, आए, फिर विल हैव आया, फिर गाड़ी है, ऑब्जेक्ट कार, है ना. तो सब्जेक्ट, विल हैव, ऑब्जेक्ट, यही था ना. वहां भी हमने विल हैव के बाद क्या लगा दी? थर्ड फॉर्म. मैं खरीद चुका हूँ, मैंने गाड़ी खरीद ली होगी. आई विल हैव परचेज्ड कार, तो परचेज्ड मैंने लगा दिया विल हैव के बाद, या यूं कह लो कि ऑब्जेक्ट से पहले. आई विल हैव परचेज्ड कार. आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट. आई विल हैव मेट हिम बाय 10.
मैं 10 बजे तक उसे मिल चुका हूँगा, है ना। आइडिया है, प्लान है, जो भी है फ्यूचर परफेक्ट में एक टाइमिंग के साथ। ये एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये टाइमिंग के साथ चलता है, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो ये थे हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, आई मीन द रूल्स ऑफ द टेंसेस, राइट। चलिए दोस्तों, रूल्स हो गए हमारे, पहचान हमें पता चल गया है, इसके रूल्स हमें पता चल गए हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड ऑल अबाउट हाउ वी कैन मेक प्रैक्टिस। तो मैं एक सेंटेंस पे तीनों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस बनाकर दिखाऊंगा। हाउ? लेट्स प्रैक्टिस। मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। आई हैव डन डिशेस, डू डिड डन। मैंने बर्तन साफ कर दिए थे। आई हैड डन डिशेस, मैं बर्तन साफ कर चुका हूंगा। आई विल हैव डन डिशेस। उसने खाना तैयार कर दिया है। शी हैज गोटन द फूड रेडी। उसने खाना तैयार कर दिया था। शी हैड गोटन द फूड रेडी। उसने खाना तैयार कर दिया होगा। शी विल हैव गोटन द फूड रेडी। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क खत्म कर दिया होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीद लिया है। दे हैव परचेज्ड न्यू ट्रैक्टर। उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीद लिया था। दे हैड परचेज्ड न्यू ट्रैक्टर। वे नया ट्रैक्टर खरीद चुके होंगे। दे विल हैव परचेज्ड न्यू ट्रैक्टर बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुमारो। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। शी हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। शी हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। शी हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। समर एकेडमी पहुंच गया है। समर हैज रीच्ड एकेडमी। समर एकेडमी पहुंच गया था, समय से, टाइम से पहुंच गया। समर हैड रीच्ड द एकेडमी ऑन टाइम। समर समय से एकेडमी पहुंच चुका होगा। समर विल हैव रीच्ड द एकेडमी टाइमली और ऑन टाइम। उसने सारे कपड़े धो दिए हैं। शी हैज वॉश्ड ऑल क्लॉथ्स। उसने सारे कपड़े धो दिए थे। देखो, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव। बाकी सारे का सारा रूल सेम है, बहुत आसान है, वेरी इजी इट इज। और दोस्तों, अगर आपको इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर लिखना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा बताना, कोई गलती है, कोई कमी रह रही है तो वो भी मेंशन करनी है जरूर प्लीज़, ठीक है ना, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अपडेट होता रहूँ, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते हुए और अच्छे से बेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार करता रहूँ फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई प्रॉमिस यू, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश वन डे। लेट्स कंटिन्यू द प्रैक्टिस। वे सब सो गए हैं। दे ऑल हैव स्लेप्ट। वे सब के सब सो गए थे। दे ऑल हैड स्लेप्ट। वे सब के सब सो चुके होंगे। उस समय तक वे सब के सब सो चुके होंगे। दे ऑल will have slept by then। तब तक by then। मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है। I have participated in the function। मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। I had participated in the function। मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा। I will have participated in the function। मैंने गाड़ी धो दी है। I have washed the car। मैंने गाड़ी धो दी थी। I had washed the car। मैंने गाड़ी धो दी होगी। आई विल हैव वॉश्ड द कार। उन्होंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया है। दे हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उन्होंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया था। दे हैड ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उन्होंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा। दे विल हैव ज्वाइंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उन्हें अंग्रेजी बोलना आ गया है, यानी कि वो अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं। दे हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ तीनों में ही आएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना आ गया है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दे हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दे विल हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आज मैंने तीनों परफेक्ट टेंसेस
पढ़ा दिए हैं। आई हैव टॉट ऑल 3 परफेक्ट टेंसेस। मैंने तीनों के तीनों टेंस ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। आई हैड ऑलरेडी टॉट ऑल 3 परफेक्ट टेंसेस। मैं तीनों के तीनों परफेक्ट टेंसेस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आई विल हैव टॉट ऑल 3 परफेक्ट टेंसेस। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। ही हैज स्लैप्ड मी। स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, डबल पी ईडी आ जाएगा थर्ड फॉर्म। स्लैप, SLAP, स्लैप, थप्पड़ मारना। ही हैज स्लैप्ड मी। उसने मुझे थप्पड़ मारा था या उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया था, लगा दिया था। ही हैड स्लैप्ड मी। वह मुझे थप्पड़ मार चुका होगा तब तक तो। ही विल हैव स्लैप्ड मी टिल देन, तब तक। वह नहा लिया है। ही हैज टेकन बाथ। वह नहा लिया था। ही हैड टेकन बाथ। वह नहा लिया होगा। ही विल हैव टेकन बाथ। उन्होंने सब्जी खरीद ली है। दे हैव परचेज्ड वेजिटेबल। उन्होंने सब्जी खरीद ली थी। दे हैड परचेज्ड वेजिटेबल। उन्होंने सब्जी खरीद ली होगी। दे विल हैव परचेज्ड वेजिटेबल। उसने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दिया है। He has stopped to talk to his friend. उसने अपने दोस्त से बात करना बंद कर दिया था। He had stopped to talk to his friend. वह अपने दोस्त से बात करना बंद कर चुका होगा। He will have stopped to talk to his friend. मैंने आज की क्लास खत्म कर दी है। I have finished today's class. मैंने कल क्लास जल्दी खत्म कर दी थी। I had finished the class yesterday early. कल मैं क्लास जल्दी खत्म कर चुका हूँगा या कल मैंने क्लास जल्दी खत्म कर दी होगी। I will have finished the class soon. So guys, this way you can create thousands of sentences all about perfect, whether it is present, past or future. Hope so you would have loved the video, would have understood the various aspects of perfect tenses. So guys, I will again request you to like and share my videos and subscribe my channel if you did not yet. So guys, that's all about today's lecture. We will see again with new concept. Okay, till then, have a nice time. Take care. Bye bye.